गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 95 में चैप्टर 8 द हैबिटेट ऑफ द लिविंग। देखिए इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे किसके बारे में, अ हैबिटेट एंड इट्स टाइप, हैबिटेट के बारे में कि हैबिटेट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट, एक हैबिटेट के कंपोनेंट्स के बारे में। द एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो एडेप्टेशंस ली जाती हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में उनके बारे में जानेंगे। एडेप्टेशंस इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, एडेप्टेशंस जो होती हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स में उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हैबिटेट, उनके टाइप्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट के बारे में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में जो एडेप्टेशंस होती हैं उनके बारे में, एक्वाटिक हैबिटेट्स में जो एडेप्टेशंस होती हैं उनके बारे में। ठीक है, आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, कैन यू लिव इन आइसोलेशन, वॉट ऑल डू यू नीड टू सर्वाइव। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। ठीक है, क्या आप आइसोलेशन मतलब अकेले रह सकते हैं। वॉट ऑल डू यू नीड टू सर्वाइव, आपको क्या चाहिए होगा सर्वाइव करने के लिए, मतलब क्या बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी आपको जीने के लिए। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि आपको जीने, क्या आप आइसोलेशन यानी अकेले में एकांत में रह सकते हैं। ठीक है, और आपको जीने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी उसके बारे में पूछिए। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स और एनिमल्स नीड फूड, अ प्लेस टू लिव, शेल्टर एंड अदर थिंग्स लाइक वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उन्हें फूड की, एक प्लेस की और एक रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड अदर थिंग्स जैसे कि वाटर एंड ऑक्सीजन जो हैं उनकी भी ज़रूरत होती है सराउंडिंग से। ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उस चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उन्हें जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की, एक प्लेस की, फूड की ज़रूरत होती है, एक प्लेस जहाँ वो रह सकें उसके लिए की ज़रूरत होती है, एंड कुछ चीज़ें जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, इन सब की ज़रूरत होती है जो वो सराउंडिंग से लेते हैं, और इन सब की ज़रूरत होती है उन्हें सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एवरीथिंग दैट सराउंड्स लिविंग थिंग्स एंड अफेक्ट्स दियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब जो भी चीज़ें, सब चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, हमारे आसपास मतलब लिविंग थिंग्स, मतलब जो भी चीज़ें लिविंग थिंग्स के आसपास है, सराउंड हैं और जो अफेक्ट करती हैं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। मतलब एवरीथिंग जो सराउंड करता है लिविंग थिंग्स को और जो अफेक्ट करता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वो कहलाता है उसका एनवायरनमेंट। वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स होता है टू सराउंड, वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स होता है सराउंड। बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के ही पार्ट है, मतलब वो एनवायरनमेंट से अलग नहीं है। मीन्स जो भी चीज़ें लिविंग थिंग्स को सराउंड करती हैं, उसके आसपास होती हैं चारों तरफ, और जो अफेक्ट करती हैं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और जो वर्ड एनवायरन होता है उसका मतलब होता है टू सराउंड करना, और जितने भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब पार्ट होते हैं एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो देखिए आपने क्या पढ़ा इसमें कि आप अपने आपसे ये क्वेश्चंस पूछिए कि आप आइसोलेशन यानी एकांत में रह सकते हैं, आपको सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उन्हें फूड की एक ज़रूरत होती है जीने के लिए, एक प्लेस की ज़रूरत होती है रहने के लिए, और कुछ और चीज़ें जैसे कि वाटर एंड ऑक्सीजन सराउंडिंग से वो लेते हैं सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स को के आसपास चारों तरफ उसको सराउंड करती हैं, वो अफेक्ट करती हैं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, एंड उन्हें हम कहते हैं एनवायरनमेंट। वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स होता है टू सराउंड करना। ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो पार्ट है एनवायरनमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए हैबिटेट में। हैबिटेट लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द नेचुरल सराउंडिंग्स वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, और इन सिंपल वर्ड्स होम। जो नेचुरल सराउंडिंग्स जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसे कहते हैं उसका हैबिटेट, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहते हैं उसका घर यानी होम। तो मीन्स हैबिटेट का मतलब होता है वास स्थान, या फिर कह सकते हैं उसका घर। ठीक, तो नेचुरल सराउंडिंग जहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, जीता है, उसे कहते हैं उसका हैबिटेट, और सिंपल वर्ड्स में कहते हैं उसका घर। ठीक है, हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म विथ एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव,
फूड, शेल्टर एंड प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो हैबिटेट है वो प्रोवाइड करवाता है एक ऑर्गेनिज्म को वो सभी चीज़ें जिसकी उसे ज़रूरत होती है जीने के लिए यानी सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस। कैन यू नेम सम हैबिटेट्स? क्या कुछ हैबिटेट्स के आप नेम बता सकते हैं? जैसे कि पहला है पॉन्ड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ट्रीज, डेजर्ट्स आर सम ऑफ द हैबिटेट्स। पॉन्ड, रिवर्स, फॉरेस्ट, ट्रीज, डेजर्ट ये सब कुछ हैबिटेट्स के नेम्स हैं। एनिमल्स लाइक फिश एंड प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर हाइसिंथ लिव्स इन वाटर इन अ पॉन्ड और रिवर। एनिमल्स जैसे कि फिश एंड प्लांट्स जैसे कि लोटस एंड वाटर हाइसिंथ ये रहते हैं वाटर में, लिव करते हैं मतलब पानी में ही ये लिव करते हैं, जीते हैं, या फिर पॉन्ड में या फिर रिवर में। ठीक है। स्क्वायरल्स एंड मंकीज लिव ऑन ट्रीज। स्क्वायरल्स एंड मंकीज जो है वो ट्रीज में रहती हैं, पेड़ों पे रहते हैं ये लोग। एनिमल्स लाइक कैमल एंड थॉर्नी प्लांट्स लाइक कैक्टस लिव इन ड्राई कंडीशंस इन द डेजर्ट। एनिमल्स जैसे कि कैमल एंड थॉर्नी प्लांट्स जैसे कि कैक्टस वो कहाँ रहते हैं? ड्राई कंडीशंस में, जैसे कि डेजर्ट में। ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा? देखिए, जो नेचुरल सराउंडिंग जहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जी रहता है, लिव करता है, उसे कहते हैं उसका हैबिटेट, या सिंपल वर्ड्स में कहते हैं उसका होम। ठीक है। हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को वो सारी चीज़ें जिसकी उसे ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्या आप कुछ हैबिटेट के नाम बता सकते हैं? वो नाम है जैसे कि पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, ट्रीज, डेजर्ट ये कुछ हैबिटेट्स के नेम्स हैं। एनिमल जैसे कि फिश, प्लांट्स जैसे कि लोटस एंड वाटर हाइसिंथ ये वाटर में रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं या फिर रिवर में रहते हैं। ठीक है। स्क्वायर्स एंड मंकीज लिव ऑन ट्रीज। स्क्वायर्स एंड मंकीज कहाँ रहते हैं? ट्रीज में। एनिमल्स जैसे कि कैमल एंड थॉर्नी प्लांट्स कहाँ रहते हैं? एनिमल्स जैसे कि कैमल एंड थॉर्नी प्लांट्स जैसे कि कैक्टस ये रहते हैं ड्राई कंडीशंस में, डेजर्ट में। ठीक है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 96 में। देखिए ये दिया है हैबिटेट, द नेचुरल सराउंडिंग्स वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज इट्स हैबिटेट। मतलब जो नेचुरल सराउंडिंग जहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसे उसकी हैबिटेट कहते हैं। ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अ फॉरेस्ट वी फाइंड ए नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक जिराफ्स, डियर, लॉयंस, बर्ड्स एंड स्नेक्स। फॉरेस्ट में हमें बहुत एक नंबर ऑफ एनिमल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि जिराफ, डियर, लॉयंस, बर्ड्स एंड स्नेक्स। ठीक है। वी ऑल्सो फाइंड ए नंबर ऑफ ट्रीज बोथ स्मॉल एंड लार्ज इन साइज। हमें नंबर ऑफ ट्रीज भी मिल जाते हैं स्मॉल एंड लार्ज साइज के, कहाँ पे? फॉरेस्ट में। Let us perform activity 8.1 and 8.2 to know more about the habitats of organisms. चलिए परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी 8.1 एंड 8.2 ये जानने के लिए हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है। मतलब एक फॉरेस्ट में हमें बहुत सारे एनिमल्स मिल जाते हैं जैसे कि जिराफ, डियर, लायन, बर्ड्स एंड स्नेक्स। ठीक है। और बहुत सारे ट्रीज मिल जाते हैं, स्मॉल भी होते हैं जो, लार्ज भी होते हैं साइज में। ठीक है। आ जाइए एक्टिविटी 8.1 में। ये एक्टिविटी आपको खुद घर में परफॉर्म करनी है। ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगी। और 8.2 मैं बताऊंगी आपको। टू लर्न अबाउट द हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये एक्टिविटी किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं? लर्न करने के लिए, जानने के लिए अबाउट द जो हैबिटेट्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, उनके बारे में। फाइंड आउट अबाउट द हैबिटेट्स ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक्स। हम फाइंड करिएगा किनके हैबिटेट्स के बारे में, फॉलोइंग लिविंग थिंग्स के हैबिटेट के बारे में, एंड अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा। जैसे कि वाटर लिली, वाटर चेस्टनट, सिंघारा, तुलसी, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, जिराफ, मंकी, लिजार्ड, हैन, काऊ एंड डक। ये सब चीज़ें किन हैबिटेट्स में पाई जाती हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। वाटर लिली यानी पॉन्ड में, वाटर चेस्टनट ये भी पॉन्ड में। ठीक है। क्रोकोडाइल, जिराफ कहाँ पाया जाएगा? आपका फॉरेस्ट में। ठीक है। इस तरह आप इनके हैबिटेट के नेम्स लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाइए एक्टिविटी 8.2 में। टू आइडेंटिफाई द लिविंग थिंग्स फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स। ये एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए लिविंग थिंग्स को जो पाए जाते हैं अलग अलग हैबिटेट्स में। ठीक है। फाइंड आउट अबाउट एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पॉन्ड, अ फॉरेस्ट, अ डेजर्ट एंड ऑन अ माउंटेन। हमें फाइंड करिए एंड नेम्स लिखने हैं। फाइंड करना है आपको और नेम्स लिखने हैं 2 प्लांट्स के एंड 2 एनिमल्स के जो रहते हैं पॉन्ड में, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में एंड माउंटेन में। ये देखिए लिविंग थिंग्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। लिविंग थिंग्स जो रहते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में। यहाँ पर देखिए हैबिटेट है, यहाँ लिविंग थिंग्स है, एक एनिमल्स है, एक प्लांट्स है।
पॉन्ड हैबिटेट है, फॉरेस्ट हैबिटेट है, डेजर्ट हैबिटेट है, माउंटेन हैबिटेट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉन्ड हैबिटेट में कौन से एनिमल्स रहते हैं। फिश एंड फ्रॉग्स। फिश एंड फ्रॉग्स जो हैं वो पॉन्ड हैबिटेट में रहते हैं। ये एनिमल्स के नेम हो गए। देखिए प्लांट्स, वो प्लांट्स जो पॉन्ड में रहते हैं, वाटर लेट्यूस एंड लोटस, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन मैंने ये दो नेम लिखे हैं, वाटर लेट्यूस एंड लोटस। ये दोनों प्लांट्स आपको पॉन्ड में मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए फॉरेस्ट हैबिटेट में। देखिए कौन से एनिमल्स रहते हैं, फॉक्सेस, डियर, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बट मैंने यही दो लिखे हैं। ठीक है, फॉक्सेस, डियर। और प्लांट्स कौन कौन से हैं, मैपल, मॉस। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए डेजर्ट हैबिटेट में। देखिए कौन से एनिमल्स रहते हैं, कैमल, स्नेक्स। और डेजर्ट हैबिटेट में कौन से प्लांट्स रहते हैं, कैक्टस, डेजर्ट लिली। ठीक है, नेक्स्ट माउंटेन हैबिटेट में कौन से एनिमल्स रहते हैं, स्नो लियोपार्ड, ब्लैक बियर, ग्रिजली बियर भी वहाँ रहता है लेकिन मैंने सिर्फ ये दो नेम लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स जो माउंटेन में पाए जाते हैं वो लिचेंस हैं एंड पाइन्स। ठीक है, तो देखिए ये हैबिटेट है, ये एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं। पॉन्ड में फिश एंड फ्रॉग रहते हैं, फॉरेस्ट में फॉक्सेस एंड डियर रहते हैं, डेजर्ट में कैमल एंड स्नेक्स रहते हैं, माउंटेन में स्नो लियोपार्ड, ब्लैक बियर रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स की जब हम बात करें तो पॉन्ड में वाटर लेट्यूस एंड लोटस पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में मैपल एंड मॉस पाए जाते हैं, डेजर्ट में कैक्टस, डेजर्ट लिली पाए जाते हैं, माउंटेन में लिचेंस एंड पाइन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, इसे आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। आपको बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये एक्टिविटी 8.1 ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको करना है घर में और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि ये सब जो नेम्स दिए हैं ये कौन से हैबिटेट में पाए जाते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जैसे ये छोटी छोटी डिफिनीशंस होती हैं, जैसे कि दिखाए हैबिटेट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इसको आपको नोटबुक में लिखनी नहीं है लेकिन आप इसको बुक में टिक कर लिया करिए पढ़ने के लिए। जैसे क्योंकि ये वर्ड्स की मीनिंग टाइप की है, जैसे हैबिटेट की मीनिंग दी है, इन्वायरमेंट की मीनिंग दी है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मैंने आपको जो पढ़ाया है आज यहाँ तक उसे आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।